प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कराची गए और वहां पर उन्होंने पाकिस्तान भर के जितने भी बिजनेसमैन हैं, बिजनेस कम्युनिटी जो कराची में मौजूद है, उनसे उन्होंने बातचीत की है। और उस मीटिंग के अंदर पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी ने ये राय रखी है कि इस वक्त पाकिस्तान को इंडिया के साथ ट्रेड टॉक करनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, आपको कुछ और हैंडशेक्स भी करने चाहिए और आपको इंडिया के साथ एक हैंडशेक करना चाहिए। उन्होंने कहा इंडिया के साथ आप हाथ मिलाइए और ये हाथ ट्रेड के लिए मिलाएं, क्योंकि इंडिया के साथ ट्रेड स्टार्ट होनी चाहिए। ये आरिफ हबीब ने राय दी, एडवाइस किया प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को। बिजनेस कम्युनिटी जो थी उन सब की ये राय थी, ये रिकमेंडेशन थी प्राइम मिनिस्टर के लिए कि आपको ये जल्द से जल्द शुरू कर देना चाहिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कराची में बिजनेसमैनों का एक जलसा किया, मीटिंग की, और आरिफ हबीब साहब जो कि पाकिस्तान के अच्छे बिजनेसमैन हैं, उन्होंने खड़े होकर बात की कि पड़ोसियों और बिलखसूस भारत के साथ ट्रेड की बात की जाए, जिसको इस वक्त भारत के मीडिया ने भी कवर किया है कि क्या प्राइम मिनिस्टर साहब ये फैसला कर सकते हैं या फैसला करने की ताकत रखते हैं या नहीं, ये इस वक्त भारत में भी डिस्कस हो। जय हिंद दोस्तों। कश्मीर से धारा 370 को हटाने के विरोध में भारत से एक तरफा व्यापार बंद करने वाले पाकिस्तान को आज जब दाने दाने के लिए मोहताज होना पड़ रहा है, जहां वो IMF से लेकर वर्ल्ड बैंक तक, सऊदी अरब से लेकर UAE तक धक्के खाकर आखिरकार पाकिस्तान अपनी औकात पर आया और पाक के बिजनेसमैनों ने पाक PM शहबाज शरीफ के सामने कहा कि भारत से हाथ मिला लो, वरना तो आटा जो मिल रहा है वो भी नसीब नहीं होगा। इसी को लेकर पाक के व्यापारियों ने कहा कि अगर भारत से व्यापार नहीं हुआ तो पाकिस्तान के हालात और भी ख़राब हो सकते हैं। दरअसल पाक ने व्यापार बंद करते समय ये सोचा था कि भारत उसके व्यापार बंद करने से नुकसान उठाएगा, लेकिन हुआ उसका उल्टा। आज बागा बॉर्डर से आने वाले आलू, प्याज, टमाटर, मिर्ची जो उनको खाने में मिल जाता था, आज आम पाकिस्तानी आवाम को नसीब भी नहीं है। तो अगर है भी तो वो दुबई के रास्ते आकर कई गुना महंगा मिल रहा है, जबकि ख़रीदने के लिए पाकिस्तानियों के पास पैसे तक नहीं है। इसी को लेकर पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ रही है और पाकिस्तानी भारत से व्यापार खोलने के लिए बेचैन है। वहीं सबसे बड़ा सवाल है कि मोदी सरकार जो अपने सख्त फैसलों के लिए जानी जाती है, वो पाकिस्तान के साथ व्यापार करेगी भी या नहीं। इसी को लेकर पाक मीडिया का क्या कहना था, आगे वीडियो में सुने। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। और इसकी ज़रूरत इसलिए है कि पाकिस्तान के जो हालात हैं, जो स्टेबिलिटी सिचुएशन है, इकोनॉमी की जो हालत है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो किस तरीके से स्टेक पर है इस वक्त पाकिस्तान की, तो इन हालात से निकलने के लिए जहां और बहुत सारे स्टेप्स आप ले रहे हैं और आपको लेना चाहिए, तो एक स्टेप जो है आपको ये भी लेना चाहिए कि आपको इंडिया के साथ शेक हैंड करना चाहिए। किया जाता मसला ये है कि इंडिया आपसे करना चाहता है ट्रेड, आप तो उसके साथ हैंडशेक करना चाहते हैं इंडिया के साथ, आप ये तजवीज़ दे रहे हैं यानी बिजनेस कम्युनिटी, लेकिन सोचना ये पड़ेगा कि क्या इंडिया की बिजनेस कम्युनिटी भी आपसे हैंडशेक करना चाहती है, क्या उनकी बिजनेस कम्युनिटी भी आपके साथ तिजारत करना चाहती है, क्योंकि उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना इतनी छोटी मोटी तिजारत से। उनकी तो जो अब ट्रेड है और जो उनके बिजनेसेस हैं, जो उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो तो पूरी दुनिया में आपको पता है, वो तो 100 बिलियन डॉलर से उनकी ज्यादा के ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं कंट्रीज के साथ। तो पाकिस्तान का अपना बड़ा शहद से मीठी और पहाड़ों से ऊंची जिनसे दोस्ती है, चाइना से आप देख लीजिए, पूछ लीजिए चाइना से कि चाइना के इंडिया के साथ कितना बड़ा ट्रेड है और वो कौन सा कंट्री है कि जो इस वक्त इंडिया के साथ ट्रेड ना करना चाहता हो। तो बात यह है कि क्या भारत भी पाकिस्तान के साथ ट्रेड करने के इसमें इंटरेस्ट में है, क्योंकि पहले तो था, पहले तो ऐसा हुआ, सबको मालूम है, पहले ऐसा हुआ करता था कि उस तरफ से कहा जाता था हाँ ठीक है फेवरेट नेशन और सब कुछ, बहुत कुछ हुआ बीच में ना, लेकिन उस वक्त तक ये जो है पाकिस्तान की तरफ से कोई एक गुड जेस्टर, गुडविल जेस्टर नहीं गया। लेकिन अभी भी देखिए ना, जब भी ऐसी कोई बात होती है तो कोच उसके लिए अमले इकदाम नहीं लिए। लेकिन भारत के साथ ट्रेड आपने खुद बंद किया था, भारत ने बंद नहीं किया था।
लेकिन इस वक्त क्वेश्चन ये है कि भारत आपके साथ ट्रेड में इंटरेस्टेड नहीं है इस वक्त। उनकी जब भी बात की जाए तो वो कहते हैं कि पहले हमारे टेररिज्म के हवाले से हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं पहले उनको एड्रेस किया जाए, उसके बाद हम बात करेंगे। तो ये भी एक पाकिस्तान के अंदर हुई है। मैं आपको शायद पता होगा कि मैं मुसलसल इस चीज का सबसे बड़ा एडवोकेट हूं, बहसीते एक पाकिस्तानी अमेरिकन, कि अगर यूएई और इजराइल जो है आपस में ट्रेड कर सकते हैं, चाइना और भारत ट्रेड कर सकते हैं, अमेरिका और चाइना कर सकते हैं, तो आपको क्या प्रॉब्लम है। लेकिन उसमें दुख के साथ ये है कि अब पाकिस्तान के अंदर कोई भी फैसला कौम की भलाई के लिए नहीं किया जाता, पाकिस्तान की भलाई के लिए नहीं। पर्सनल इंटरेस्ट जो है उसको पहले उसको कमीशन पे, किक बैक्स पे। भारत अगर आज ट्रेड करना चाहे, कोई किक बैक्स दे तो हो सकता है शाम तक ट्रेड शुरू हो जाए, कोई पता नहीं इस बात। लेकिन वो किक बैक्स के पे हम इंटरेस्ट लेते हैं, चाहे वो सी पैक हो तो हम पिज्जे बना लेते हैं, चाहे कुछ और हो तो या तो फिर भारत कहे कि हम ट्रेड करेंगे, आपको पैसे देंगे, किक बैक्स देंगे, तो शायद ये चालू हो जाए काम। वरना अब इस वक्त चीजें भारत से दुबई जाती हैं, दुबई से पाकिस्तान आती हैं, आप बड़ी खुशी के साथ वो सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं हो पा रहा। वो जो ईरान के प्रेसिडेंट आए थे, उनके जाने के बाद गैस पाइपलाइन के ऊपर भी काफी बात हो रही है कि करेंगे कैसे, क्योंकि अमेरिका ने तो वार्निंग दे दी है और इन्होंने 700 बिलियन रुपीस सर खा गए ये जमा करके टैक्स पेयर्स के। आरजू टैक्स, मैं कहता हूं एक चीज, कुछ चीजें लेकिन दबे पांव करते हैं। हमारे शहबाज शरीफ साहब ने अगले दिन एक बात की है, 2-3 चीज मैं बातें डिस्कस करना चाहूंगा, लेकिन इनको थोड़ा सा मजीद कर। इन्होंने कहा कि जिन लोगों को हम बोझ समझते थे आज हमसे तरक्की कर चुके। बांग्लादेश पे इशारा था। भाई सबसे पहले तो अपनी गलतियां एक्सेप्ट करें, कौम के सामने खड़े होकर कि हमने गलती की थी यार, हमने जुल्म किया है, हमसे गलती हुई, आगे चलेंगे, हम माफी मांगते। वो माफी मांगना, वो कहते थे बांग्लादेशी हमसे माफी मांग। बिल्कुल। दूसरा, आपके जो अफगानिस्तान के अंदर आपके एम्बेसडर साहब हैं, उन्होंने वहां भी ये स्टेटमेंट दी है, खुल के नहीं देते लेकिन दबे दबे बातें करते हैं। उन्होंने कहा जी 3 जंगें भारत से लड़ी हैं, हमने आज तक अपना जानी नुकसान इतना वहां नहीं हुआ जितना अफगानिस्तान के साथ हमारा हो चुका है। आपकी गलत पॉलिसी थी, उसका मानते क्यों नहीं? बिल्कुल, मैं मिसाल ये दे रहा था, ईरान के साथ जिसने ये डील की थी उसको पता नहीं था कि हम अमेरिकन टुकड़ों में पल रहे हैं, उसको पता नहीं था इस बात का कि अमेरिका इस पे एतराज करेगा, सैंक्शंस थी। आज यहां पे कई मैं देख रहा हूं कहते जी भारत तेल लेता है रशिया से तो उसको तो अमेरिका कुछ नहीं कहता। यार वो उनके घुटनों में तो नहीं पड़ा, वो आईएमएफ के कर्जे तो नहीं ले रहा उनसे भाई, वो तो इंडिपेंडेंट है। उनका फॉरेन रिजर्व देखो, उनके साथ कंपेयर अपने आप को क्यों करते हो, शर्मिंदा करते हो उन लोगों को वहां। तो आपने सुबह शाम जो है मांग के कर्जा और टुकड़े मांग मांग के खाने होते हैं, तो फिर जहां से पैसा आता है 7 कंडीशंस आती हैं, उनकी 7 शीटें आती हैं। आपका बजट आईएमएफ बनाता है, वो आपको बताएगा दिन में रोटी 1 दफा खानी है कि 2 दफा खाना खाना है, क्योंकि पैसा उनका है, पैसा उनका है। आप कहते हुए हम उनसे नहीं पूछता, इससे नहीं पूछता। इस वक्त अमेरिका इजराइल को असला दे रहा है खुद, वो आपको कहते हैं हम असला, आपको पाइपलाइन भी नहीं लेने देंगे, आपको मिसाइल, आपके जो चाइनीज और बेलारूस की कंपनियों पे उन्होंने सैंक्शंस लगाई है, लगाने का हक है उनको, क्योंकि सारे फ्रॉडिये जो बैठ के खाते हैं, बेलारूस भी इसी तरह का ही है बिल्कुल, और चाइना उनका बस चलता है, वो कर रहे हैं वो। लेकिन अगर इस तरह की बातें करनी हो तो पहले अपने पांव पे खड़े होते। मैंने आपको बताया है कि आईएमएफ वाले बेचारे देखते होंगे बैठ के वॉशिंगटन डीसी में, यार 26वां प्रोग्राम है इनका, लेकिन कर्जा लेने रोज आ जाते हैं, हर साल आ जाते हैं, लेकिन ये कि परमानेंट अपने पांव पे खड़े होने का कोई प्लान नहीं है। आपने पाक मीडिया को सुना, जो भारत के साथ व्यापार तो चाहता है, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं ये भी चीज़ है कि भारत की मोदी सरकार उसके साथ व्यापार करेगी भी या नहीं। दरअसल भारत ने व्यापार बंद होने से पहले पाकिस्तान को फेवरेट नेशन का दर्जा दिया था, जिसको ठुकराते हुए पाकिस्तान ने एक तरफा व्यापार बंद कर दिया। आज पाकिस्तान के हालात बेहद दयनीय हैं। बुखार या दर्द की एक एक गोली जो भारत से होकर दुबई के रास्ते पाकिस्तान पहुंचती है, उसके लिए भी वहां की आवाम संघर्ष करती नज़र आ रही है। आवाम आज आटा सब्जी जैसी दैनिक ज़रूरतों के लिए भी तरस रही है। पाकिस्तान के आर्थिक हालात दिन पर दिन नाजुक होते जा रहे हैं। वहीं भारत सरकार उससे व्यापार करने के मूड में नहीं दिखती। भारत में अभी चुनाव का समय है, इसके बाद बनने वाली सरकार ही तय करेगी कि पाकिस्तान के साथ व्यापार होगा
या नहीं। ऐसे में पाकिस्तान के लिए एक एक दिन मुश्किल होता जा रहा है। पाक जनता जहां दिन रात जीवन यापन के लिए संघर्ष कर रही है, वहीं पाक सरकार दर दर मांगने के लिए जा रही है जहां उसको कुछ मिलता भी नहीं। ऐसे में भारत से व्यापार उसकी जीवन रेखा बन गई है। वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।